नमस्कार, मैं इस वक्त अंबेडकर नगर जनपद की ए श्रेणी की सुप्रसिद्ध नगर पालिका परिषद टांडा में हूँ, जहाँ पर बीते कोरोना काल से लगातार सभासदों के 2 गुट होने के कारण जो है ये चर्चा में रही नगर पालिका परिषद टांडा की आज बोर्ड बैठक थी। टांडा नगर पालिका परिषद का विकास बजट पारित, 58 करोड़ रुपए से सजेगा नगर, चमकेगी सड़कें और होंगे नए विकास कार्य। कुछ लोग सदस्य नगर पालिका में इस तरीके के हैं कि वो अनावश्यक चीज़ों को बात को उठाते रहते हैं, जबकि आय और व्यय का जो भी लेखा जोखा होता है वो सभासद सदस्यों को जब भी बोर्ड की बैठक होती है उनके घरों पे पहुंचा दी जाती है। वो 10 पन्नों का 12 पन्नों का जो भी होता है उसमें सारे आय व्यय का जोखा लिखा रहता है, और जिस आय व्यय का वो मांग रहे हैं वो ऑलरेडी उनके घर पे पहले ही पहुंच चुका था, पिछली बोर्ड में ही पहुंच चुका था, और उसी के अधीन पे वहाँ काम किया गया। पालिका में उस बजट पे जितना पैसा फंड खर्चा हुआ होगा वो पालिका के रजिस्टर में दर्ज है, वो जब कोई सदस्य मांगेगा तो उनको दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं मतलब आरोप है, इसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है और निराधार है। टांडा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सोमवार को कुल 58 करोड़ रुपए का विकास बजट पारित किया गया, जिससे नगर के सर्वांगीण विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सारे एजेंडों पे चर्चा हुई और सर बहुमत से सारा एजेंडा जो है पास कर दिया गया। हाउस टैक्स पे चर्चा हुई और जो भी रेट जो मैंने समिति बनाई थी मेंबरों की 7 सदस्यीय, उसमें 5 मेंबर जो है समिति में थे, उन्होंने जो आख्या दिया था उसी पे चर्चा हुई और जो रेट लगा था कम से कम करके रेट वही लगा दिया गया है। अब आगे जो भी होगी प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। बहुत बड़ी राहत मिली है टांडा वालों को, बहुत कम हो गया उससे टैक्स, बजट पास हो गया। कि नगर पालिका का पानी नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सप्लाई क्या है, वो जल निगम वाले अभी जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी जो है हर जगह कोशिश की जा रही है। जेई हैं जो जलकल वाले वो पूरी कोशिश करते हैं हर जगह पानी पहुंचाने की। बाकी जो भी है, अगर मोटर ख़राब है तो नया लगेगा हर जगह, और क्योंकि अभी उनका 1 साल और है पूरा प्रोजेक्ट जल निगम वालों का, तो जितनी जल्दी हो सकेगा वो अपना कार्य करेंगे, फिर पानी सभी जगह अच्छे से पहुंच पाएगा। अब उनकी मंशा तो वही जाने, लेकिन चर्चा हुई पहले तो बजट पे हुई, फिर उस पर वोटिंग हुई, फिर सेकंड वाला जब स्टार्ट हुआ तो वो अपना कुछ ऑब्जेक्शन उठाने लगे, फिर उन्होंने कहा कि हम बहिष्कार करते हैं, फिर वो चले गए। उनका हमेशा से वही जो अभी है आय व्यय का मांगते रहते हैं वो, जबकि एजेंडे में हमेशा लगा के दिया जाता है आय व्यय जो भी होता है वो बिल्कुल अकाउंटेंट से मांग सकते हैं। जितना भी खर्च हुआ है, जितना भी आय व्यय है वो बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने भी अकाउंटेंट से बोला है उनको जितना भी आय व्यय सब दीजिए, वो बिना बेबुनियाद है जो भी लगाते हैं, वो उनका क्या मंशा है वो तो वही जाने। कमेटी टैक्स के लिए विरोध कर रहे थे, ये पूछ रहे थे वर्ग मीटर में है या वर्ग फुट में है, तो फिट में है तो वो तो टीएस वर्ग मीटर में ही है। तो बाकी जो भी है आगे जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी, गजट वगैरह जब होगा तो उसमें देखा जाएगा। टांडा की आवाम के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा था जो टैक्स का पिछले 2010 से लगा हुआ था, वो आज जाके कुछ अच्छा हुआ, संभव था जो भी हमसे हो पाया मैंने किया, बाकी आगे सब अच्छा ही होगा। इस बजट में शहर की सड़कों के नवीनीकरण, साफ सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट्स, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और अन्य की आधारभूत संरचनात्मक कार्यों के लिए धन का आवंटन किया गया है। शबाना आज का नेतृत्व और अथक प्रयास सफल। ये जो सभासद चले गए हैं उनका दावा है कि वो समाज सेवी हैं, वो जनता के हित में काम करते हैं। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है, उनको ये सोचना चाहिए जनता के हित में है या अनहित में है। जनता पागल नहीं है, जनता समझदार है, जनता जानती है कि जनता के हित में क्या है, जनता के अनहित में क्या है। आज का जो प्रस्ताव रखा गया 4-5 बिंदु पे प्रस्ताव रखी गई है 4-5 बिंदु पे प्रस्ताव रखी गई है, और 4-5 बिंदु जो प्रस्ताव रखी जनता के हित में ही रखा गया है, ना कि जनता के अनहित में। इसमें जनता का ही लाभ है। सच्चाई ये है कि वो जनता के हित में काम नहीं करना चाहते हैं, वो केवल वोट को खंडित करना चाहते हैं, वो बदनाम करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि वो कभी भी विकास के लेकर कोई मुद्दे पे कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। जिस तरह से आज बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने बजट पास किया है, तो नगर की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बजट से? देखिए, नगर का ये जो आज
4-5 बिंदु हाउस टैक्स वगैरह जो सब कुछ हुआ है, ये उनकी ही आवाज उठाई है। हम लोगों ने केवल उनकी बात को, प्रस्ताव को हमने सदन में रखा है, पास कराया है, लेकिन सारा श्रेय जो है उन पे ही जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ उनको। और हमारे सभासद भी जो है उन्होंने भी काफी जो है मेहनत किया, और माननीय जो है चेयरमैन महोदय जी उन्होंने भी काफी जो है मेहनत ली, और जिसका जो है हमें सफलता प्रभाव जो है प्राप्त हुआ है। श्रीमती शबाना नाज की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने बजट प्रस्ताव को मजबूती से पेश किया और विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उनके नेतृत्व में कुल 16 सदस्यों की सहमति से बजट पारित किया गया। नगर पालिका ने वाटर सप्लाई को ध्वस्त कर दिया है, जबकि हकीकत क्या है वो आप बताएं। हकीकत ये है कि जल निगम वाले जब से आए हैं तब से हर पूरे शहर की हर गली, हर रास्ता सब बर्बाद हो गया है। और इसका तो जीता जागता आप देख लीजिए, किसी भी रोड पर आप जाएंगे, सिकंदराबाद जाइए, छज्जापुर राजघाट आइए, ऐसा रोड इन लोगों ने कर दिया है कि आदमी चल नहीं पा रहा है। कोई ऑटो आता है तो पलट जाता है, ट्राली आती तो फंस जाती है। सब पूरा जल निगम वालों का करना है ये। नगर पालिका तो जो ये वाटर सप्लाई वगैरह ये तोड़ते हैं, नगर पालिका को शिकायत करने पर तो उनके कर्मचारी आकर के उसको बनाने का काम करते हैं। बजट एक अहम मुद्दा था, बजट पास हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बजट पास हुआ है, बजट पास होता है विकास के लिए, विकास का काम किया जाएगा, और विकास के लिए जो भी लिखित तौर पे आएगा उसको भी आगे बोर्ड में रख के पास कराया जाएगा। शहर का विकास करने का काम किया जाएगा। बैठक में हुआ विरोध, फिर भी पास हुआ बजट। हालांकि बैठक के दौरान एक ग्रुप के लगभग 11 सभासदों ने बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन में उपस्थित अन्य 12 सदस्यों की सहमति से बजट को मंजूरी मिल गई। पहले मैं उप जिला अधिकारी महोदया और अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से इतनी खूबसूरती से आज का बोर्ड चला है, शायद मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक ऐसा बोर्ड नहीं चला है। और जिस तरह से खूबसूरती से बोर्ड पास में बजट पास किया गया है सभी सभासदों की, 13 सभासदों की सहमति से, और मैं समझ रहा हूँ इस बार बजट पास किया गया है तो काफ़ी मतलब विकास का कार्य होगा अपने टाटा सिटी में। और बाकी जो है जल निगम वाले इधर उधर जो भी मतलब रास्ता खराब किए वो भी हम लोग लिख कर देंगे बनने के लिए, और पानी की जो भी दिक्कतें हैं, समस्या है, उसको भी दूर किया जाएगा। और उस टैक्स के लिए जो हम लोगों ने 50% हाफ किया है, मैं चाहूँगा उस पर अध्यक्ष महोदया और बाकी ऊपर के जो अधिकारीगण हैं सभी लोग शासन तक जाएगा, मतलब यहाँ से लिखित में उस पर मतलब टांडा को राहत देने का काम करें। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सभासद मौजूद रहे: किसियावन मौर्य, आशीष कुमार यादव, दशरथ मांझी, जुल्फिकार लल्लू, अल्लाह बख्श, अमित चंद, मास्टर मोहम्मद तारिक, राकेश गुप्ता, शायरों बानो, साजिदा खातून, खदीजा खातून, नदीम अख्तर, जुलेखा खातून, नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज। बजट की प्रमुख विशेषताएं: नगर की सड़कों का मरम्मत और निर्माण कार्य, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नगर में हाई मास्ट लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, सफाई व्यवस्था को तकनीकी रूप से बेहतर बनाना, सार्वजनिक शौचालयों और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाएं, डिजिटल नगर सेवाओं के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन। जनता को मिलेगी बड़ी राहत। इस बजट से न सिर्फ नगर की सूरत बदलेगी बल्कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं में सुधार का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। लंबे समय से लंबित कई योजनाओं को भी अब धरातल पर उतारने की उम्मीद है। उप जिला अधिकारी यहाँ की प्रभारी हैं, उन्होंने शांतिपूर्वक जो है बजट पास करवा दिया है। जनता को बड़ी राहत मिल सकती है।